देखो क्लास 10th में इंग्लिश में आप लोगों की कितनी बुक्स पढ़नी है? 3 बुक्स। मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है बुक्स जो क्लास 10th में आपको पढ़नी है। फिर से एक बार बता दे रही हूँ। तो एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और थर्ड बुक है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पार्ट 2। ये जो है अ लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर, ये किस बुक की है? फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसी का ये फर्स्ट चैप्टर है। और इस स्टोरी को इसका जॉनरा क्या है, मतलब ये विच टाइप ऑफ, ये क्या है? साइंस है, साइंस फिक्शन है, या फिर स्टोरी है, या फिर रियलिटी है? तो ये स्टोरी है जिसको कंपोज किया है किसने? जी.एल. फ्रांस ने। नाम हमेशा याद रखना, जब भी लेसन पढ़ो तो उसमें देखना कि उसके राइटर कौन है। तो जी.एल. फ्रांस। ओके, अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ लाइन्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हियर इट इज़ बीइंग सेड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यहाँ दे रेफ़र कर रहा है पीपल। दे से मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप में विश्वास है तो वो माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है। माउंटेन्स को मूव करना मीन्स क्या? इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देता है। ओके, इफ़ वी हैव फेथ। अब वो फेथ किसी में हो, ह्यूमन बींग्स में या फिर किस में? गॉड में। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें अपना विश्वास रखना किस में है, किस चीज़ में फेथ ऐसा हो। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पासेस। ठीक है, जब इस लेसन को तुम पढ़ोगे तो ये इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील किया गया है कि किस चीज़ में हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। ये जो अ लेटर टू गॉड है, ये कहानी किसकी है? लेंचो की। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लेंचो। इसमें प्रोटैगनिस्ट है, मेन प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर जो कहानी का है वो कौन है? लेंचो। लेंचो जो है ही इज़ अ फार्मर। उसका ऑक्यूपेशन क्या है? तो ही इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। जो किसको लेटर लिखता है? भगवान को। क्यों लेटर लिखता है? व्हाई डज ही राइट अ लेटर टू गॉड? बिकॉज देखो वो क्यों लेटर लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसका क्रॉप्स जो होता है रूइंड हो जाता है। अच्छा, रूइंड का सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्ट्रॉयड। एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बता दूँ, जब भी पढ़ाओ लाइन बाय लाइन पढ़ो। मेरे क्लासेस में या मेरे वीडियोस शॉर्टकट नहीं होते। आप एक दिन पहले पढ़ के ना तो समझ सकते हो और ना मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो उसका सिनोनिम्स भी देखना। और ये सारी चीज़ें अगर तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो तुम्हारी मदद करेगी कॉम्प्रिहेंशन में, राइटिंग सेक्शन में या रीडिंग स्किल्स में, किसी भी चीज़ में। ओके, और हाँ, मैं 10th की ही नहीं, क्लास 5 से लेकर क्लास 12th तक के वीडियो इंग्लिश में बना रही हूँ। सारी बुक्स की, NCERT की हो, DAV की हूँ, तो सारा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो तो why does he write a letter to God? Lencho writes a letter to God when his crops are ruined. जब उसका फसल जो होता है वो ruined हो जाता है। ruined means destroyed। और वो क्यों लिखता है भगवान को लेटर? asking for। ask for is a phrasal verb। ask for यानी मांगना। ठीक है, मांगते हुए, क्या मांगते हुए लेटर लिखता है? 100 pesos। ठीक है, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो करेंसी हैं वो पेसोज हैं। तो गॉड्स को ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos बिकॉज हिज क्रॉप्स हैव बीन रूइंड। अब हम लोग इस स्टोरी में ये पढ़ेंगे कि क्या जब लेंचो भगवान को पत्र लिखता है तो डज लेंचो लेटर रीच गॉड? पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या उसका वो लेटर भगवान तक पहुंचता है? और डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? ये भी देखेंगे। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। पहले तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्या आंसर्स है इस क्वेश्चंस का, मतलब तुम अपना ये बिना लेशंस के पढ़े हुए क्या आप ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो? डू यू थिंक इट इज़ फिजिबल? अगर आपको लगता है तो आप सोच के जवाब दो। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़, और गेस करो कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, पढ़ने से पहले।
एक्टिविटी पार्ट आप लोग खुद से पढ़ लोगे और ये आपका एसेंशियल नहीं है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। चलिए कहानी मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। देखो इस कहानी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो शुरुआत है, उसमें ये दिया हुआ है इस फर्स्ट पैराग्राफ में कि उसका घर कहाँ पे है, लेंचो रहता कहाँ पे है, ठीक है। सी द हाउस के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डैश। ये किस लिए? अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, पंक्चुएशन में ये देखो छोटी सी लाइन जो होती है, दिस इज़ कॉल्ड हाइफन एंड दिस वन इज़ कॉल्ड डैश। तो डैश तब दिया जाता है जब जैसे यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है, अब हाउस को बता रहा है कि हाउस को ये ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो हाउस कैसा था, कहाँ था, तो उसके लिए डैश दिया हुआ है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। उसका ये घर जो था, किसका घर, लेंचो का घर, और वो एकमात्र घर था। ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरे वैली में एकमात्र उसका घर था, एक ही घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और ये कहाँ पे सिचुएटेड था, उस वैली में सिर्फ एक ही घर था। और ये कहाँ पे सैट, अब देखो सैट के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, लोकेटेड और सिचुएटेड। ये कहाँ पे था, तो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी के ऊपर, टॉप ऑफ अ हिल। क्रेस्ट के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, टॉप ऑफ अ हिल। उस हाइट से जहाँ पे उसका घर था, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, वहाँ से कोई भी, उस हाइट से कोई भी देख सकता था नदियों को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है, और उसके जो खेत थे, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब वहाँ से आराम से खेतों को देखा जा सकता था, नदी को देखा जा सकता था, और उसके खेत जो थे डॉटेड, मतलब कैसे फूल लगे रहते हैं, इट सिम्स कि बहुत ऊंचाई से कोई चीज़ दिखती तो छोटी छोटी दिखते हैं ना, तो सो डॉटेड विद द फ्लावर्स। और देखो अच्छे फूल लगे हुए थे, तो ये किस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा था कि ऑब्वियसली उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन उसके फसल को एक चीज़ की ज़रूरत थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, उस अर्थ को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी। अर्थ मीन्स सॉइल, जो खेत थे उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शार। मतलब एक अच्छी सी बारिश हो जाती, डाउनपोर मतलब तेज़ से एक बारिश हो जाती, या फिर एक शार हो जाता, हल्की फुल्की बारिश हो जाती, उससे उसकी फसल बहुत अच्छी होती। सो थ्रू आउट द डे, इसलिए पूरे दिन भर लेंचो क्या करते रहा, थ्रू आउट द मॉर्निंग, डे नहीं, थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। देखो फिर एक्सप्लेन कर, यहाँ पर डैश दे के बताया हुआ है कि लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, तो वो पूरी सुबह पता है उसने कुछ नहीं किया सिवाय किसके, हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। बार बार वो देखता इस होप में, होपिंग टू गेट अ शार सो दैट ही कुड गेट अ गुड हार्वेस्ट। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग वो देखते रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और एक बार उसको देख के ऐसा लगा कि अब बारिश होगी। सो ही वॉज वेरी डिलाइटेड, नाउ वी आर रियली गॉट टू गेट सम वाटर वुमन, ओके। और देख के उसके बाद वो बहुत खुश हुआ, उसको ऐसा लगा बारिश होगी, एंड दैट्स व्हाई शी प्रेडिक्टेड हिज वाइफ। अब अपनी वाइफ को जाके बोलता है क्या, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। उसकी वाइफ ने क्या किया, उसकी वाइफ टू विच हिज वाइफ रिप्लाइड, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो क्या तैयार कर रही थी, सपर, लास्ट मील ऑफ द डे, रात में जो हम लास्ट का खाना खाते हैं तो वो खाना बना रही थी। उसने क्या रिप्लाइड किया, जब लेंचो ने कहा कि वी आर रियली गोइंग टू गेट वाटर, देन हिज वाइफ रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। देन हिज वाइफ रिप्लाइड बाय सेइंग दैट इट्स अप टू गॉड, इट्स अप टू गॉड। द ओल्डर बॉयज़ कौन है, यस लेंचो के बेटे, जो बड़े बेटे थे वो क्या कर रहे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones, जबकि छोटे बेटे जो थे, were playing near, वो कहाँ पे खेल रहे थे, were playing यानी खेल रहे थे कहाँ पे, near the house, घर के पास में।
कब तक वो ऐसा कर रहे थे? जब तक कि until the woman called to them all, जब तक उनकी मतलब माँ ने, उस वुमन ने सब लोगों को बुलाया नहीं। और किस लिए बुलाया? डिनर के लिए। She called out them, she called to them all, come for dinner, डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal, जब वो लोग खाना खा ही रहे थे, it was during the meal, खाना खा रहे थे, that just as लेंचो predicted, जैसा कि लेंचो ने कहा था। predicted word मतलब जब आप कोई चीज़ होने वाला होता है और आप उसको पहले से बताते हो predict करके। just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने predict किया था, big drops of rain began to fall, तो क्या होने लगी? बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, वो लोग देख सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। सी, अब यहाँ पर देखो ये है प्रोज, लेकिन यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया हुआ है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, देखा जा सकता था, अप्रोचिंग। देखो क्लाउड्स कभी माउंटेन्स नहीं हो सकता है, लेकिन नैरेटर ने एक क्लियर पिक्चर देने के लिए हमारे माइंड में, टू टेल अस द एक्सटेंट ऑफ इनॉर्मस हाउ इनॉर्मस क्लाउड के मतलब वो कितना ज़्यादा था, उसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, G.L. फ्योन्स ने माउंटेन्स यूज़ किया है। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, देखा जा सकता था कि ये क्या है, क्लाउड आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत अच्छी लग रही थी। फ्रेश मीन्स वॉट? प्लेजेंट। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, देखो फ्रेश तो है, स्वीट मीन्स प्लेजेंट। The man went out for no other reason. Here man refers to whom? लेंचो। लेंचो बाहर गया, उसको कुछ काम नहीं था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. He just wanted to feel the rain on his body. He was that much pleased, so he went out. And when he returned, he exclaimed, और जब वो बाहर से अपने घर के अंदर आया तो उसने बहुत खुश होके बोला, क्या बोला? देखो, These aren't raindrops falling from the sky. What does he say? These aren't raindrops. ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, वो इनफैक्ट बारिश की बूंदें नहीं हैं। They are new coins. उसने क्या कहा कि ये न्यू कॉइन्स हैं। And he has compared, उसने कहा, the big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. उसने कहा कि at first he has compared the raindrops of rain with that of coins. He just compared big raindrops with 10-cent pieces and the little ones with the 5s. अच्छा, अब मान लो कि ये एग्ज़ाम में तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए कि वाई डिड लेंचो जस्ट कंपेयर द बिग ड्रॉप्स विथ दैट ऑफ 10-cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर ऑफ 5s, तो तुम उसमें ये लिखोगे, द लेंचो हैज़ कंपेयर द रेन ड्रॉप्स with that of 10 cents, big drops with 10-cent pieces and the little ones are 5s, because देखो raindrops would help him to get a good harvest, and by selling those harvests he would able to get a good, he could earn a lot of money. That's why he has compared. हाँ, एक वर्ड देख लो यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। ड्रेप्ड के लिए दूसरा सिनोनिम्स क्या यूज़ करेंगे? कवर्ड। ओके, कवर्ड विथ क्लोथ, जब कोई चीज़ कपड़े से ढक देते हैं ना तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ड्रेप्ड। ठीक है, अब क्या हुआ? विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब उसके चेहरे पे सेटिस्फैक्शन थी कि अब उसको फसल अच्छी होगी। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने फील्ड की तरफ देखा, ऑफ राइप कॉर्न, जो फसल पक चुकी थी, विथ इट्स फ्लावर्स ड्रिप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वो पूरी तरह से बारिश की बूंदों से ढक गई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ? But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से तेज हवा बही, बट लेकिन सडनली अचानक से a strong wind began to blow, हवा बहने लगी, and along with the rain, बारिश के साथ साथ और क्या आई?
वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बारिश की बूंदें गिरने लगी। उसके साथ हेलस्टोन्स, याद है बचपन में जब बारिश के साथ बर्फ़ गिरते थे, कभी चुना है? वही हेलस्टोन्स गिरने लगी। बट अब देखो, अब यहाँ पे जीएल फियोन्स ने क्या लिखा है, बस वो जो हेलस्टोन्स गिर रही हैं ना उसके बारे में ये लिखते हैं, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब राइटर बोलते हैं कि हाँ, बारिश की बूंदें तो कॉइन्स की तरह नहीं लग रही थी, लेकिन ये जो गिर रही थी ना वो बिल्कुल रिसेंबल थी, कैसी लग रही थी? सिल्वर कॉइन्स की तरह। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, उसके बच्चे खुशी से बाहर निकल गए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर द क्रॉप्स। वो बाहर निकले, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। यहाँ फ्रोज़न पर्ल्स किसको कहा जा रहा है? वो स्टोन्स को। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। बट व्हाट अबाउट लेंचो? ही वॉज वेरी सैड, क्योंकि उसको पता था कि दोज हेलस्टोन्स वर नॉट गुड फॉर हिज क्रॉप्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो बहुत दुखी हो गया और उसने बोला ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड। ये तो बहुत गलत है। बैड है क्यों? बिकॉज हेलस्टोन वुड डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स। एंड देन ही होप्ड, और उसने क्या कहा? आई होप इट पासिस क्विकली। उसने बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली। जीएल फियोन्स इज सेइंग अस कि इट डिड नॉट पास क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली यानी हेलस्टोन रुका नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। जीएल फियोन्स राइटर हम लोग को बता रहे हैं कि 1 घंटे तक इतनी हेल की बारिश हुई हेलस्टोन्स की, और इट रेन्ड एवरीवेयर, ऑन हाउस, ऑन द गार्डन, ऑन द हिल साइड, एवरीवेयर, कॉर्नफील्ड, पूरे वैली में। द फील्ड वॉज वाइट। अब वो जो अभी कुछ देर पहले जो क्रॉप्स जो थे, दे वर डॉटेड विथ फ्लावर्स, नाउ दे टर्न्ड इनटू वाइट as if covered with salt। मानो किस चीज़ से ढके हो? सॉल्ट से। देखो इस तरह का यहाँ पे भी कंपैरिजन है। यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? मान लो कि जब तुम कोई लाइन पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, एंड दैट लाइन्स और वर्ड्स आर सक्सेसफुल, मतलब और वो वर्ड्स और लाइन्स आपके दिमाग में, आपके माइंड में वो पिक्चर को क्रिएट कर देते हैं। You can form the image in your mind, then that is called imagery। तुम आसानी से ये बना सकते हो कि उसके खेत कैसे हो गए, कि तो कितने अच्छे। तुरंत इन लोगों का यही है फिगर ऑफ स्पीच, कि राइटर ऐसा लिखते हैं कि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाती हैं। अब क्या हुआ? Not a leaf remained on the trees, not a leaf, एक भी पत्ता। फूल की बात छोड़ दो, फसल की बात छोड़ दो, लेट असाइड क्रॉप्स, हार्वेस्ट, फ्लावर्स, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। उस फसल पे अब एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न जो थी वो पूरी तरह से रूइंड हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। देखो 2 वर्ड तुमने सीख लिया सिनोनिम्स, रूइंड एंड डिस्ट्रॉयड। टोटली के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? इंटायरली, कम्प्लीटली। The flowers were gone from the plants. Flowers तो ख़त्म हो ही गया। Lencho's soul was filled with sadness. Obviously, सोचो कि वो अपने खेतों पे इतना मेहनत किया। He was just expecting that he would get good harvest, but instead of that, what happened? His crops totally ruined, destroyed. So what was the reaction of Lencho? Lencho का reaction क्या होगा? He was very sad. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, जब storm ख़त्म हुआ, he stood in the middle of the field. वो अपने खेतों के बीच में जाके खड़ा हो गया and said to his sons, अपने बेटों से बोला, see you can see the picture of Lencho. He is standing here and his facial expression tells us that he was very sad. उसने अपने बच्चों से कहा, क्या कहा?
अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। चलो एक अब लोकस्ट समझो। लोकस्ट जो होता है किसके लिए यूज़ करते हैं? देखो ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, जो पता है स्वार्म में हमेशा उड़ते हैं। स्वार्म में मतलब झुंड में उड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और वो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। देखो लोकस्ट इंसेक्ट्स विथ फ्लाई इन विच फ्लाई इन बिग स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। उन्हीं से बचाने के लिए खेतों पर स्प्रिंकल किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स। तो लिंचो ने कहा अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, अपने खेतों को देखकर बोलता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। इवन कि बहुत सारी संख्या में लोकस्ट भी आते तो वो भी इतनी बर्बादी नहीं करते। या उसे ये बोलता है हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब अगर लोकस्ट भी बहुत सारे लोकस्ट भी आते तो इतनी बर्बादी नहीं करते जितना कि इस हेलस्टोन ने किया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हम लोग को कोई अनाज नहीं मिलेगा। ही वॉज टॉकिंग टू हिज सन्स। दैट नाइट वाज अ sorrowful one because Lencho has lost his crops. And then he told all our work for nothing. He just expressed sadness by saying कि all our work, हम लोगों ने जितनी भी मेहनत की for nothing, मतलब उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। He was very sad. His reaction was so sorrowful. There's no one who can help us. He became that much sad that he told कि अब उसकी मदद कर, there was no one to help him. And then he told we'll all go hungry this year. उसने बोला कि इस साल तो हम सारे लोग भूखे ही रह जाएंगे। अब आप लोग इस वीडियो को अगर दोबारा समझना हो देख लेना। अब जरा एक बार हम लोग ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। What did Lencho hope for? तो क्या आप लिखोगे? हम लोगों ने देखा था Lencho hoped for a downpour or a little shower। देखो मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चंस होते हैं, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुका है 22-23 के सेशन में। ये क्वेश्चन था Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Already I have told you because those raindrops would help him to get a good harvest। अगर ये hailstones नहीं आती तो, और harvest अच्छी होती तो by selling those harvests he would earn a lot of money, and that's why he has compared the raindrops with that of new coins. How did the rain change? How did the rain change? Then you will write the rain changed into hailstones. What happened to Lencho's field? All the crops were ruined. मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, then you have to write the answers. What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब hail stopped हुआ तो Lencho की feelings क्या थी? Then obviously he was very sad. चलो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, सेकेंड पार्ट में हम लोग इस लेसन को कंक्लूड करेंगे। ओके।